बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि अवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की बात करें, डीजल की फी लीटर कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बड़ी खबर यह है कि अवाम पर महंगाई का एक और वार कर दिया गया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की फी लीटर कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर अवाम हुकूमत पर फट पड़ी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए। मजीद क्या कहना था उनका, आप भी सुनिए। तो यही सोच रहा होता है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को कहीं रिलीफ मिले, और वादे तो यही किए गए थे कि हमें इतने यूनिट्स फ्री मिलेंगे और इतने यूनिट्स फ्री मिलेंगे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील है। बंदा क्या कर सकता है बजाय इसके कि हमें रिलीफ दी जाए। शायद हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। ये हुकूमत कोई सी भी आए और बोलते हैं हम करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। डेली वेजेस वाले पे यही है, वो पेट्रोल ही पूरा करेगा। घर का तो मुश्किल से घर का चलाए या वो घर के अखराजात वगैरह पूरे करे। अहम खबर आपको दें, चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने तजवीज़ किए हैं। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ किया गया है। दूसरी तरफ जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने तजवीज़ किए हैं। IMF से कर्ज के मुआहदे और उसके नतीजे में होने वाली महंगाई ने मुल्क में अवाम का जीना दोभर कर दिया है। अशिया खुरनोश और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का हुसूल अवाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में बिजली के बढ़ते बिल अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के साथ साथ बिल में शामिल हुकूमती टैक्सेस से बिल में कितना इजाफा होता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों के बुनियादी टैरिफ में इजाफा, टैक्सों की भी भरमार। अब जो बिल आएंगे तो सर चकराएंगे। अगर एक सारिफ के बिजली के बिल का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि इन टैक्सेस की भरमार से बिल में हजारों रुपए का इजाफा हो जाता है। एक सारिफ के बिल में बिजली की कीमत के अलावा जनरल सेल्स टैक्स, सरचार्जेस, टेलीविजन फीस और फिक्स चार्जेस शामिल हैं। एक सारिफ जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसकी बिल में बिजली की कीमत 3064 रुपए है, मगर हुकूमती टैक्स शामिल करके ये रकम 4755 रुपए हो जाती है। यूँ इसे बिजली का एक यूनिट 30.64 रुपए की बजाय 47.55 रुपए का पड़ता है। 200 यूनिट वाले का बिल 6752, जबकि टैक्स शामिल करके 10,213। 300 यूनिट का बिल 11,067 रुपए और टैक्स शामिल करके ये रकम 16,411 रुपए। 400 यूनिट का बिल 15,972 रुपए, टैक्स शामिल करके 23,504 हो जाता है। 500 यूनिट का 20,575, जबकि टैक्स शामिल करके 30,241। 600 यूनिट का बिल 25,440, टैक्स शामिल करके 37,288 और 700 यूनिट तक का बिल 20,653, टैक्स शामिल करके ये बिल 44,745 तक पहुंच जाता है। यूँ एक सारिफ को औसतन बिजली के बिल में बिजली की कीमत के अलावा 35% रकम सिर्फ हुकूमती टैक्सेस की सूरत में अदा करना पड़ती है। एक जानिब तनख्वाहों में इनकम टैक्स की कटौती, अशिया खुरनोश पर सेल्स टैक्स की अदायगी, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेविस टैक्स, तो दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में टैक्सेस की भरमार। अवाम जाएं तो किधर जाएं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस मुल्क को आगे जाना है तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उनका यह कहना था कि गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का फैसला किया। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। हसास तनसीबात पे हमले करते हैं, GHQ पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। फॉरेन फंडिंग आपके पास है, यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है, आप वहां से फंडिंग लेते हैं, दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और फौज पे हमला कर देते हैं। ये बड़ी क्लियर चेन है, इसमें कोई भाम तो नहीं है। 9 मई के हमले एस्टैब्लिश्ड,
दहशत गर्दों को वापस लाना, एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। आपने IMF की डील को जो साबोटाज करने की कोशिश की, फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में, वो भी केस एक तगड़ा केस है आपके खिलाफ। आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, और उसके बाद आपने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाया, जैसे भी करवाया। इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए, और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि मरी में 3 दिनों से खिचड़ी पक रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MKM वाज़ेह करे कि वो मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं या नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि हुकूमत के ऐलान को मुस्लिम लीग नून के तर्जमान का ऐलान समझते हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं है। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा मुँह। बड़ी बात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फ़िलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। PDM की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान में मईशत बहाल हो, मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर इत्तमाद में नहीं लिया गया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर इत्तमाद में नहीं लिया गया।